हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप सभी का एचसीएल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आप सभी से उम्मीद है मेरे को, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। और उम्मीद भी टूट जाए तो कायम भी एक प्रकार का चूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछली क्लास में हमने पोषण जैव प्रक्रम स्टार्ट किया था और पोषण के बारे में चल रहा था, तो पोषण स्टार्ट कर रहे हैं। दिलों में प्रदूषण कम हो जाए तो वातावरण में पोषण हो जाए, व्यवहार में उनके इमोशन हो जाए तो जीवन सबके रोशन हो जाए, तो जीवन सबके रोशन हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पोषण के साथ। कल हमने पढ़ा था पोषण क्या होता है, तो उससे आगे हम पढ़ रहे थे पोषण में जो स्वपोषी के बारे में, ठीक है, स्वपोषी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जानते हैं यहाँ पर स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि पोषण के दो भाग थे। एक तो था विषमपोषी और दूसरा था स्वपोषी, ठीक है। अब देखो, स्वपोषी में वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और वे जीव या वे प्राणी जो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य स्रोत या अन्य किसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, अन्य पर निर्भर रहते हैं, वे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी के अंदर एग्जाम्पल के बात करूं स्वपोषी के, तो स्वपोषी में कौन कौन आता है, आप सबको पता है कि पेड़ पौधे होते हैं। एक तो पेड़ पौधे, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया पूरी पृथ्वी पर पूरे सूक्ष्म जीवों का 92% बैक्टीरिया का भाग है। उसमें से 1% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं और एक बैक्टीरिया होते हैं जो रसायनों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो हम जानेंगे इसमें कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये नोट करना है तो कर लो। उसके बाद देखते हैं पूरी रिएक्शन। पोषण चल रहा है, जैव प्रक्रम का नंबर 1 भाग था पोषण। पोषण से हमने कल शुरुआत कर ली थी, रिएक्शन हो गई थी। उसके बाद स्वपोषी के बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बाकी रह गया। स्वपोषी, स्वपोषी सबको पता है, उसके उदाहरण में है पेड़ पौधे, ठीक है। एक तो पेड़ पौधे आते हैं और कुछ बैक्टीरिया। अब देखते हैं कि ये अपने भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जल और O2 में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम रिएक्शन करके देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखो, CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करेगा, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल, ठीक है।
अब आगे क्या बनाएगा, आगे बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये रिएक्शन कल भी की, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो थोड़ा फोकस देना क्योंकि ये रिएक्शन पूछी जा। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, रिएक्शन को संतुलित करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई 12H2O, क्योंकि जल के 12 अणु आएंगे तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया हुई, इसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यक सामग्री, ये तो रिएक्शन की है भाई हमने, तो इसमें आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लगी उसके बारे में देखना है। तो सामग्री एक तो CO2 है जो वातावरण से प्राप्त, ठीक है, और एक जल H2O स्थलीय पौधों की जड़ों से, स्थलीय पौधों की जड़ों से, ठीक है। अब देखो एक और क्या था, सूर्य का प्रकाश, ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे, सूर्य का प्रकाश और एक क्लोरोफिल। एक स्टार लगा के लिख लेना यहां पर, मतलब जब ये रिएक्शन की तो हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधों को भोजन हमने जब ये रिएक्शन की तो पौधों को भोजन है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, लिख लो कि CO2 प्लस H2O की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में करने पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में करवाए तो पौधों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, ये नोट करने, जिसको नोट करना है कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं कि अब भाई थोड़ा सा लिखेंगे इस अभिक्रिया के बारे में, कौन कौन सी घटनाएं संपन्न हुई। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हुई ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न घटनाएं, ठीक है, घटनाएं कौन कौन सी है। एक तो हम सीधे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिला था किसी CO2 व जल का अपघटन करने पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त, एक तो घटना ये हो गई। ठीक है, दूसरी, जल को H+ व O2 में अपघटन किया। ठीक है, जल है वो एक तो H+ व एक O2 में अपघटित हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले सूक्ष्म जीवी अपना भोजन कैसे, इसमें ज़्यादा नहीं बताया सूक्ष्म जीवियों के बारे में, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं।
पेड़ पौधे तो होते हैं वो जल की उपस्थिति में लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं, सेम ही रिएक्शन है। CO2 प्लस H2 हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में, वही सनलाइट और क्लोरोफिल। अब देखो इससे प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, ठीक है, और एक होगा वो H2S निकल जाएगा, ठीक है। ये सेमी रिएक्शन, इसी प्रकार कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं स्वयं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। अब हम बात करेंगे विषमपोषी स्वपोषी के बारे में। काफ़ी डिटेल्स में जान लिया है, इतना हमारे सिलेबस में इससे कम ही है सिलेबस में, ठीक है ना, काफ़ी जान लिया है। तो हम पढ़ेंगे अब विषमपोषी के बारे में, ठीक है ना। विषमपोषी एक नंबर पढ़ा था पोषण का एक भाग, अब देखो बी पढ़ेंगे विषमपोषी। विषमपोषी भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर, भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इनके भाई जो हमारी बुक में है 3 पार्ट दे रखा कि विषमपोषी भी 3 प्रकार के उसने डिवाइडेड किए हैं, अलग अलग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, उसका एक तो है प्राणी संपोषण, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, कैसे भोजन करेंगे, इसके बारे में बता देंगे। अब प्राणी संपोषण हो गया, ठीक है। दूसरा होगा इसका मर्तोप जीवी, और तीसरा होगा परजीवी। अब देखें कैसे अपना भोजन बनाते हैं। इसका इंग्लिश नाम देके तो हो सकता स्पेरोफेटिक, ठीक है, और इसका देखे तो पेरस